नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्यूचर मार्केट के। तो फ्यूचर में जो केएलसी कल नियर अबाउट से 36 पॉइंट प्लस बंद हुई है और आज भी 21 पॉइंट के करीब प्लस चल रहा है। सी बॉट के अंदर जो है कल थोड़ा सा मार्केट घट के बंद हुआ था, जो परसों हमने बोला कि 100 पॉइंट के करीब प्लस था। तो आज थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट टेकिंग हुई, 40% प्लस है। अब 48.36 20 पॉइंट प्लस चल रहा है। बेसिस 9.5 के करीब है। सन ऑयल 83.2 थोड़ा सा कल बढ़ा था, थोड़ा आज बढ़ा हुआ है। तो मार्केट की टेंडेंसी थोड़ी सी अपवर्ड ही है। अब बात करते हैं सीएनएफ रेट के अंदर। तो सीएनएफ के अंदर जैसे केएलसी हमारी कल भी प्लस हुई है और आज भी प्लस हुई है, तो उसके हिसाब से थोड़ा बढ़ा के बोला जा रहा है 855 880, डिगम सोया 949 और सन ऑयल 900 बोला जा रहा है। तो आप कह सकते हैं इसमें भी $10 बढ़े हुए हैं, यहाँ भी 10-10 15-15 डॉलर बढ़े हुए हैं। तो सीएनएफ रेट में ही बढ़ा के बोला है। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। तो मस्टर्ड के अंदर ₹1.5 किलो बढ़ा हुआ है। सोया रिफाइंड भी 50 पैसे बढ़ा हुआ है। आरबीडी के अंदर भी 20 पैसे की बढ़ोतरी है। 80, 70, 87, 50 सन ऑयल है। ₹85 कॉटन ऑयल ₹1 बढ़ा हुआ है। राइस ब्रान 79, ग्राउंडनट 155, 5615, 48, 50, 2945 और 4150। ग्राउंडनट के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा बायर सेलर का मार्केट चल रहा है। थोड़ी प्रोडक्शन कम है, कभी एकदम सेलर आ जाता है कभी, क्योंकि इसके अंदर रेट्स में आपको 155, 52, 57, 55 ये दिखता रहता है। तो उसके अंदर डे टू डे मार्केट में फ्लक्चुएशंस कभी, और प्लांट टू प्लांट भी रेट वेरी करते हैं। तो ₹2-3 किलो का इसमें वेरिएशंस रहता ही है। तो हमारा मस्टर्ड का केक भी बढ़ा हुआ है और मस्टर्ड का सीड भी बढ़ा हुआ है और मस्टर्ड ऑयल भी बढ़ा हुआ है। तो मस्टर्ड के बारे में मैं जैसे आपसे बात कर रहा था कि बाज़ार के अंदर अराइवल्स बहुत ज़्यादा कम है, माल जो है लोगों को लेना भी नहीं है, और जिसके पास माल ख़त्म हो गया उसको चाहिए, तो उसको ऊंचे रेट ही देने पड़ रहे हैं, सीड के अंदर भी और ऑयल के अंदर भी। तो डिमांड कम होते हुए भी बाज़ार के अंदर माल की शॉर्टेज है, क्योंकि सीड की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। अब बात करते हैं पीछे के इंपोर्ट कॉस्ट के हमारा क्या रहा है। तो आरबीडी की बात करें तो 82.6 पड़ रहा है, यहाँ 80.70 बिक रहा है। तो नियर अबाउट ₹2 डिस्पैरिटी से यहाँ पे काम हो रहे हैं, इसलिए पीछे भी इंडिया की बाइंग नहीं जा रही है पाम ऑयल में। और सोयाबीन हमारा 88 पड़ रहा है, यहाँ 87 बिक रहा है। सन ऑयल 85.5 है, यहाँ 87 का कॉस्टिंग आ रही है। तो अब बात करते हैं हमारी 15 kg टीन में क्या कॉस्ट आ रही है कंज्यूमर पैक्स में। तो 15 किलो टीन हमारा पामोलिन आज के रेट से 1458, सोया रिफाइंड 1558 और मस्टर्ड कच्ची घानी 1748 पड़ेगा। लीटर टीन पाउच बॉटल की रेट देख सकते हैं, दिल्ली हरियाणा यूपी ये है। इसमें ₹2 किलो का हमने डिपो का खर्चा और फ्रेट लिया हुआ है। अगर आप ये डायरेक्ट मंगाते हैं तो ₹30 टीन इसमें कम हो जाते हैं। और बाकी अगर हम राजस्थान की बात करें 15 और गुजरात के लिए ₹25 इसमें फ्रेट और कम हो जाएगा। 24 आवर्स में क्या क्या पीछे डेवलपमेंट है उसको थोड़ा समझा लेते हैं। एक तो इंडिया ने एक्सचेंज रेट कम चेंज करा है 83.80 से 84.25, तो उसकी वजह से ₹25 टन के करीब पाम में फ़र्क आया है और सोयाबीन में फ़र्क आया है। हमारी जो है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है और आरबीडी के अंदर ₹50 टन के करीब प्लस हो गया, 5 पैसे किलो। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। ब्राज़ील जो है अभी भी सेलिंग में उतना एग्रेसिव नहीं है, जबकि वहाँ पे कटाई शुरू हो गई है। और कुछ माल जो एरिया पहले अगेती खेती थी, जो सितंबर 15-15 में सोइंग हो गई थी, वो हमारी वहाँ पे थोड़ी बहुत कटाई शुरू हो गई है। तो अब धीरे धीरे माल का प्रेशर वहाँ पे पड़ने लगेगा। और अर्जेंटीना में स्टॉक्स की भी जो रिपोर्ट आई है पिछले साल से डबल है, जो पिछले साल दिसंबर में क्लोजिंग में था उससे डबल इस साल है। तो ब्राज़ील भी अभी भी कभी भी प्रेशर में आ सकता है सेलिंग में। भाई जहाँ अर्जेंटीना जो है डिस्पैच सेलर बना हुआ है, जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे एक्सपोर्ट टैक्स लगने की बातचीत चल रही है। तो अर्जेंटीना वाले अपने फार्मर्स भी और लोग भी, उनको ऑलरेडी जो है अपने पैसे डबल मिल रहे हैं, क्योंकि 360 से पीसों का रेट 800 कर दिया है। तो वो डिस्पैच सेलर बने हुए हैं, उसी की वजह से बाज़ार के अंदर ₹200 का डाउन सोयाबीन के अंदर आया है। अब ब्राज़ील का हमें वेट कर रहे हैं, ब्राज़ील वाले उतने एग्रेसिव सेलर नज़र नहीं आ रहे हैं। चाइना के अंदर जो है दिसंबर के अंदर जो चाइना का हमने आपको पहले भी बताया कि उनको 3 लाख टन डेली बाहर से मतलब ब्राज़ील, अर्जेंटीना और यूएस से 3 लाख टन डेली का सोयाबीन इंपोर्ट करना पड़ता है। नियर अबाउट साल के अंदर 100 लाख टन वो
1,000 लाख टन सोयाबीन सीड इंपोर्ट करते हैं, तो 3 लाख टन डेली होता है। तो जो पिछले महीने नवंबर में तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट किया था अमेरिका से, लेकिन दिसंबर में मार्केट थोड़ा सा अप हुआ तो उन्होंने अपनी परचेजिंग को काफ़ी रेस्ट्रिक्ट किया है। तो वो भी चाइना भी के पास जो है डिमांड अभी जो है अगले 2-3 महीने के लिए माल कम है, तो वो भी अब बाइंग में काफ़ी अच्छी आ सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन का सीड का रेट जो पीछे 1340 चल रहा था वो घट घट के वहाँ 1280 आ गया है। तो चाइना की डिमांड अभी पेंडिंग है जो कि आ सकती है मार्केट में। यूएसडी और एमपीओबी की जो रिपोर्ट है वो अवेटेड है, वो हमारी जो रिपोर्ट्स हैं अगले हफ्ते के अंदर आ जाएगी, तो उससे भी मार्केट में सेंटीमेंट्स में चेंजेस आ सकते हैं प्लस माइनस का। अर्जेंटीना ने जो है का मील जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। अर्जेंटीना में $415 की कोटिंग आ रही है जो फरवरी मार्च के अंदर जो उन्होंने दिया है, क्योंकि वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि क्रशिंग ज़्यादा चलती है। अर्जेंटीना से इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल मंगाता है, तो जैसे जैसे वहाँ पे फार्मर्स ने अपना माल निकालना शुरू कर दिया है पीसो स्कीम आने के बाद में, तो उसके वजह से मील के ऊपर प्रेशर आया हुआ है, $415 आ रहा है। और मार्च के बाद वहाँ पे अपना लोकल सीड भी सप्लाई आ जाएगी, तो और ज़्यादा प्रेशर इसके अंदर हम मील पे देख सकते हैं। मील से संबंधित एक मैंने थोड़ा सा चार्ट भी बनाया था, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा जो है मई 2024 का फ्यूचर का चार्ट है। तो मेरे को जो समझाने का पर्पज़ है कि हमारे कई फार्मर भाई भी और कई लोग भी पूछते रहते हैं कि भाई इतने हमारे रेट डाउन हो गए, अब हम किसान कैसे काम करेगा, सोयाबीन का कैसे खर्चे निकलेगा। तो मैं ये थोड़ा बताना चाहता हूँ, जो 19-20 के अंदर जो मील का रेट रहता था वो नियर $300 के करीब रहता था, जो अभी भी 376 हमारा प्रोजेक्टेड है, जो कि अभी 415 चल रहा है। तो ये जो ये रेट्स हैं 376, ये हमारे हैं शॉर्ट टन्स हैं। ये हमारे शॉर्ट टन्स का मतलब होगा 900 किलो के रेट हैं, क्योंकि जो एक्सचेंज में चलता है वहाँ शॉर्ट टर्म में चलता है, तो हम 10% इसमें बढ़ा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 300 का रेट है तो $330 का रेट था, ये 376 का 415 चल रहा है। तो अभी जो 300 चलता था हमारा 19-20 में चलता है, तो ये 2-3 साल जो थे एक्सेप्शनल थे, जो हम कह सकते हैं। जब कोरोना आया था तो उसके बाद हमने 1 लाख रुपए तक भी यहाँ डीओसी का रेट देखा है इंडिया के अंदर। तो हमें एक हमारी वो एंटिसिपेशन हो गया कि रेट्स हमको जो है सीड का रेट कम हो गया, सीड का रेट कम हो गया। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उससे पहले 17, 18, 19 से पहले ये 300 से भी कम हमारा डीओसी का रेट्स रहता था। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब धीरे धीरे जो इकोनॉमी है, रेट्स हैं, सब चीज़ें उसी लेवल पे आ रहे हैं जो आज से 2-3 साल पहले थे। जो शॉर्टफॉल हुआ था, कभी इंडोनेशिया ने सप्लाई बंद कर दी, कभी यूक्रेन का युद्ध हो गया, तो उनकी वजह से जो तेज़ी आई, कभी कोरोना की वजह से लेबर नहीं थी तो प्रोडक्शन में काफ़ी हैम्पर हो गया था, लोगों की परचेज डिमांड डबल हो गई थी उस टाइम पे, तो एकदम बाज़ार में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई थी ऑयल के अंदर भी और सब चीज़ों के लिए। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे लौट के अपने बैक ट्रैक पे आ रही हैं। और एक इंडिया ने अपने यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी है उसको भी 40% से 5% पे कर दिया। इसकी वजह से भी इंडिया के अंदर डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल जो सीड के रेट्स हैं हम वो वर्ल्ड बेसिस के ऊपर कोई ज़्यादा हम कह दें कि ज़्यादा डाउन हो गए हैं या ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले 40-41 के रेंज में हम यहाँ पे सोयाबीन सीड का रेट देखा करते थे 18, 19, 20 के। अगर हम इन्फ्लेशन भी लगाएं तो उस हिसाब से 48 रुपये रेट हमारा रीज़नेबल है। लेकिन हमने पहले 60 रुपये के रेट, 65 के रेट देखे हैं, इसलिए हमें ये रेट्स काफ़ी कम नज़र आते हैं। और एक ये हमारा कैश का चार्ट था, तो वही है कि अब ये जो वहाँ पे 435 हमारा ये शॉर्ट टर्म के अंदर रेट चल रहा है, कैश के अंदर अमेरिका का चार्ट है ये। तो जो 19-20 के अंदर ये 300 के करीब रहता था और अब ये 435 के करीब वहाँ पे चल रहा है। तो मेरा इसके ऊपर बात हो गई है। अब हम बात करते हैं अराइवल की। तो अराइवल आज सोयाबीन सीड की 2,25,000 बोरी है, जबकि थोड़ी डिमांड है। सोयाबीन के सीड मार्केट में बढ़ भी गया है क्योंकि ऑयल के रेट्स में थोड़ा डिमांड थी, डीओसी की थोड़ी डिमांड है। तो 2,25,000 हैं केवल वही बायर, क्योंकि माल के अंदर अभी भी डिस्पैरिटी चल रही है प्लांट को चलाने में। डीओसी का रेट और ऑयल का रेट देखते हुए डिस्पैरिटी है, तो लोग ऊंचे रेट में बाइंग में भी घबरा रहे हैं। और किसान समझ रहा है कि हमारे रेट्स काफ़ी ज़्यादा नीचे में माल जा रहा है, तो वो उधर घबरा रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगले 2 महीने बाद हमें जो है अर्जेंटीना, ब्राज़ील से काफ़ी ज़्यादा माल मात्रा में आने लगेगा।
तो बाज़ार पे और ज़्यादा प्रेशर रह सकता है। और अगर जैसे मील का रेट डाउन, क्योंकि सोयाबीन के अंदर 80% की जो रिकवरी है हमारी मील से ही होती है। अगर हम 80-85% की, तो अगर मील का रेट डाउन होंगे, अगर आगे 2 महीने में अर्जेंटीना ब्राज़ील क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्पैच सेलिंग में आ सकता है, तो वो बाज़ार इंडिया की मार्केट के सोयाबीन के ऊपर भी असर पड़ेगा। जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, तो मैं यही कहूँगा कि अभी कोई ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ी में ना रहें, क्योंकि जैसे अभी अर्जेंटीना सेलर बना हुआ है और ब्राज़ील में भी कटाई शुरू हो गई है, तो ब्राज़ील भी धीरे से सेलिंग में आ सकता है। हमारी इंडिया की अपनी मस्टर्ड की क्रॉप भी आ रही है, सोयाबीन, ये पाम ऑयल का भी हमारे पीछे 5-7-8 दिन से अच्छा कोई काम नहीं हुआ है, पीछे अच्छी बाइंग नहीं गई है। तो और ये सी जो MPOB की रिपोर्ट, अगर मलेशिया ने स्टॉक्स ज़्यादा दिखाए, 24 लाख के आसपास दिखाए, और तो हमारे वहाँ पे एक डाउनफॉल हम पाम में भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर ऑलरेडी 2 रुपये डिस्पैरिटी पे माल बिक रहा है, तो पीछे टूटता है तो यहाँ पे ऑलरेडी घटाने को लोग बैठे हुए हैं, तो पहले ही घट जाता है यहाँ पे। क्योंकि ट्रेड को, एडिबल ऑयल के ट्रेड को और प्लांट्स को जो है यहाँ प्रॉफिट कमाने की आदत नहीं है, वो पहले ही डिस्पैरिटी पे माल बेचना शुरू कर देते हैं। हम चाहे ट्रेड के दिन अंदर देखें, अगर माल नीचे का रेट का लिया हुआ है तो आदमी को हर एक आदमी लिक्विडेशन पे लगा रहता है। तो इसी के साथ ही आज की रिपोर्ट को ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा बाज़ार में तेज़ी है, माल ख़रीदा है, माल में प्रॉफिट कमाएं, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं आ रहे हैं कि हम ये सोचें कि अभी 4-5 रुपये किलो और बाज़ार बढ़ जाएगा या 2-4 रुपये किलो और बढ़ जाएगा। बाज़ार के अंदर थोड़ा सा डाउनवर्ड फिर आ सकता है। नेक्स्ट वीक में हमारे फंड्स वाले भी एक्टिव हो जाते हैं, तो 6-7 संडे के बाद में 8 तारीख से एक्टिव हो जाएंगे, तो उनका भी क्या, वो कैसे मार्केट को मोल्ड करते हैं। जहाँ तक इसकी रिपोर्ट्स आनी थी, ब्राज़ील की जो क्रॉप की है वो 1630 लाख से 1520-1550 लाख टन बता रहे हैं, तो वो जो डेंट आना था वो आ चुका है। अभी फसल फिर भी मैं वही कहूँगा कि खेत में खड़ी हुई है, अभी 2 महीने और हैं। अगर कोई और एडवर्स रिपोर्ट आती है तभी बाज़ार के अंदर कोई डाउनवर्ड की स्थिति बनेगी। तो इसी के साथ ही अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में नए मार्केट आउटलुक के साथ। थैंक यू।